हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ ये हमारे पास प्रॉब्लम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं क्या डील कर रहा हूँ, कैलकुलस, राइट। सो बहुत सारी अभी तक मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, आपको मिल रही होंगी डेली प्रॉब्लम्स, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स अप्रोच, डिफरेंट प्रॉब्लम, बहुत सारा चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। So यह फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x square minus 24x plus 5 is increasing in the interval। मतलब हमें ये शो करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में इंक्रीज होगा। और ये चार ऑप्शन गिवन है। ओपन इंटरवल ऑप्शन ए है, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस 2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ऑप्शन बी है माइनस 2 टू इनफाइनाइट। ऑप्शन सी है माइनस 2 टू 4। ऑप्शन डी है माइनस 5 टू 4। चार ऑप्शन गिवन है। अब देखना है किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। सो ये प्रॉब्लम किसका, ये प्रॉब्लम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये किसका प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो देखते हैं। आपके पास एफ एक्स गिवन है, क्या एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। सो हम बता देते हैं इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्या एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ, मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ। एफ का मतलब वाई, सो डी अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, और एकदम डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है किसी भी इंटरवल में अगर ऐसा होता है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग को और अच्छे से बोल सकते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। अब ये सोचें मोनोटोनिक क्या है, तो मेरे वीडियो देखिए, और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मोनोटोनिक फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस, मैंने वहां यूज किया है। सो उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन, राइट। सो अगर डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में। तो डेरिवेटिव निकालो। सो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, ये इसका डेरिवेटिव आएगा, राइट। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन से आप 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बोलिए ऐसा कर सकता हूं मैं। अब ये 3 नीचे चला जाएगा। हाँ है, आप सोच रहे हो सर डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, लेकिन डिवाइड कर सकते एक कंडीशन पे, अगर डिवीजन एक पॉजिटिव क्वांटिटी से हो रहा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से हो रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी में, ये ध्यान रखें, ठीक है। सो 3 इधर जाएगा तो 0.3 दैट इज 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आ गया, ठीक। अब इसके फैक्टर देखो, ये क्वालिटी क्वेश्चन है, क्या है, दिस इज द क्वालिटी क्वेश्चन। सो फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा। और मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, पहले x कॉमन लो, x माइनस 4 देन 2 कॉमन लीजिए, x माइनस ये आ गया। इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बोल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, ओके। नाउ अब हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड
वेवी कर्व मेथड। कौन सा मेथड? वेवी कर्व मेथड। ये वेवी नहीं है, ये वेवी, वेव है ना, वेव की तरीके बनता है। वेव ऐसे ऐसे चलता है ना, तो वो ऐसे बनाएंगे भैया। सो वेवी कर्व मेथड के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद, रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो रूट्स हैं, देखो इसके रूट्स कितने हैं? इसके रूट्स हैं 2,4। क्या है? 2,4। तो सबसे पहले रियल लाइन में 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसके पहले क्या होगा? 2 होगा। बोलो ऐसे होगा। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब ये है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है। तो हमें अगर देखो ये 4 से इधर जाएंगे तो नंबर आएंगे 4 से बड़े नंबर आएंगे। क्या है? 4 से बड़े नंबर आएंगे। तो मान लो 5, यहाँ क्या आएगा? 5 6 7 आएगा। तो अगर 5 हम यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, और 3 जो नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इससे इधर नंबर लेंगे तो क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। समझ लिया इतना? अब 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3। क्या आता है? 3। चेक कर लेते हैं। जब 3 हमने यहाँ रखा तो 3 माइनस 4 कितना आया? -1। और 3 माइनस 2 कितना आया? 1। सो 1 इंटू -1 क्या हो गया? -1। और -1 क्या है? लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव। इतना समझ में आ गया? फिर आइए 2 से इधर नंबर क्या होंगे? 2 से छोटे होंगे। 2 से छोटे 1 होता है, 2 से छोटा 1 रख देते। चल कोई भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्लोज फॉर्म में चूज कर रहा हूं। अब 1 होगा, 0 होगा, 0 रख लो। तो 0 यहाँ रखोगे, 0 यहाँ रखोगे। -4 इंटू -2 -8 आए, सॉरी प्लस का 8 आएगा। तो 8 क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। 1 रखोगे तो 1 -4 -3, 1 -2 -1, -3 इंटू -1 दैट इज 3। 3 क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वालिटी है, इसलिए यहाँ आ गया प्लस। ये आ गया। अब देखो वेवी का मतलब क्या? वेवी कर्व मैथ, ये आ गया वेवी का। ओके, अब हमें क्या लेना है? देखो ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0। ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव। ये रीजन हम नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे, हम ये लेंगे और ये लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें क्या है? यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर इधर क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये लो माइनस इनफाइनाइट से, ये देखो 2 आया नीचे, तो 2 आया। ये ओपन रहेगा। देखो यहाँ अगर इक्वल होता, यहाँ अगर इक्वल होता तो ये 4 और 2 पे क्लोज लग जाता, और 2 पे क्लोज लग जाता, लेकिन यहाँ से इक्वल नहीं लगा है, इसलिए 2 पर भी ओपन रहेगा। और 4 देखो यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ भी प्लस में इसको भी लेना है साथ में, तो हम क्या करेंगे? यूनियन। यूनियन 4, ये 4 आ गया, आगे क्या है? इनफाइनाइट। सो ये माइनस इनफाइनाइट का मतलब 2 यूनियन, यहाँ 2 होगा, गलत है क्या? ओके, सो माइनस इनफाइनाइट का मतलब 2 यूनियन 4 कॉमा इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? लेट अस चेक। ओके, सॉरी डियर स्टूडेंट, सॉरी। ओके, हमने यहाँ किया, ये आ गया प्लस, +2 है। सो यहाँ क्या आएगा? -2 आएगा। हाँ, -2 भी यही है। अब चेक कर लेते हैं भाई। -2 का 4 आ गया, -2 का 4, ये तो सही है, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 है। अब वही कर लो, 4 से बड़ा रखोगे, 4 से बड़ा तो 5 - 4 1 आएगा, +2। और 5 रखो, 5 2 7, 7 1, 7 इंटू 1 7 ही रहेगा। 7 क्या होगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वांटिटी में प्लस आएगा। ठीक, अब -2 और 4 के बीच में देख लो कौन सा आएगा? -2 4 के -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 2 3 कुछ भी रख लो। हम 1 रख के देख लेते हैं। देखो 1 x = 1 रखो, 1 + 2 कितना आएगा? 3। और 1 - 4 कितना आया? -3। -3 इंटू 3 किया, -9। 9 क्या? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। देखो नेगेटिव लगा। ठीक, अब आया है ये, यहाँ देख लो, यहाँ जब यहाँ करोगे x <2, यहाँ क्या होगा? -2 से छोटी संख्या होंगी, नंबर्स होंगे।
सो -3 करते हैं, क्या करते हैं -3। सो -3 यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा 7 यहाँ पर, -7 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -3 -2 -1 -2 सॉरी -7 इंटू -1 कितना होगा प्लस का 7। 7 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब देखो प्लस, क्या है। अब वही हमें क्या लेना, ग्रेटर देन 0 लगा तो पॉजिटिव लेना, ये पॉजिटिव ये वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ माइनस ब्रैकेट से -2 ये आ गया, यहाँ पे ये भी सही हो गया, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था और इसकी रोड कैसे गड़बड़ कर दिया था। 4 का माइनस ये हो गया। अब आपका ऑप्शन ए करेक्ट। सो होता है कभी कभी सोल्यूशन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी। इसमें अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेक योर डाउट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।